हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, इस वाले सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे केवीएस का न्यू पैटर्न फॉर द पीआरटी पोस्ट। ओके, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो एक ही वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआरटी, ओके, तो ये जो आपका बेसिकली जो आपकी प्राइमरी टीचर की जो जॉब है, अगर आप देखोगे इसके अंदर आपकी वैकेंसीज, अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो 2599 समथिंग आपकी वैकेंसीज रही हैं। इसके अलावा ओबीसी 1731, ऐसे करके आपकी टोटल 6414 कुछ आपकी वैकेंसीज रही हैं। ओके, इसके बाद अगर देखो सबसे पहले मोड की बात करते हैं तो आपका जो पेपर होगा ये आपका सीबीटी यानी कि आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होना है। मीडियम आपका बाइलिंगुअल आएगा, मींस आपका पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, है ना। एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी अपर एज लिमिट आपकी क्या रहती है। तो देखिए 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है और जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जितनी भी आपके विमेंस आपकी कैंडिडेट्स हैं जो कि बेसिकली किसी भी कैटेगरी की हैं, उनको यहाँ पे आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो ये लेवल 6 की आपकी जॉब रहेगी, जिसके अंदर आपकी सैलरी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 35,400 से स्टार्टिंग है और जो कि आपकी 1 लाख, ठीक है, 12,400 समथिंग आपका रहेगा। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहता है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 180 मार्क्स का होगा। इसके बाद आप लोगों का सेकंड इंटरव्यू होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में आपकी दो चीज़ों को आपको इंटरव्यू को डिवाइड करा गया है। इंटरव्यू में टोटल आपका इंटरव्यू 60 मार्क्स का है, जिसमें 30 मार्क्स होंगे आपके डेमो टीचिंग के, इस बार वो आपसे डेमो टीचिंग भी करवा के देखेंगे। साथ में 30 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके स्किल टेस्ट के और जो भी वो लोग आपसे क्वेश्चन वगैरह पुटअप करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू वाले। तो टोटल मिला के आपका इंटरव्यू 60 मार्क्स का रहता है। अच्छा, उसके बाद देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो अब जो रेशो लिया जाएगा, मैं रेशो की बात बता देती हूँ। रेशो आपका 70:30 का आपका केवीएस का पीआरटी रहने वाला है ना। 70:30 का क्या मतलब है, आपके जितने भी मार्क्स, मान लीजिए आपके रिटन एग्जाम में 180 का आपका पेपर है, 180 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, सपोज 120, 110, XYZ कितने भी, उसका 70% वो लोग निकालेंगे, है ना, रिटन एग्जाम का। इसी तरीके से इंटरव्यू में आपके जितने आते हैं उसका वो लोग 30% निकालेंगे। देन उसके बाद एक आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी, उसके बेस पर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ओके, ये वाली चीज आपकी क्लियर होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यस, रेशो वाली चीज होगी। अब चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। तो देखो, जिन्होंने भी भैया 12th करी हुई है 50% मार्क्स के साथ प्लस 2 साल का उनके पास डिप्लोमा है, जिसको हम डीएलएड वगैरह कहते हैं, बीटीसी, वो लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा है या तो ये हो आपके पास, या फिर 12% मतलब 12th हो आपकी 50% के साथ, ठीक है, प्लस आपने 4 ईयर्स का कोई भी आपने जो करा हुआ है, लाइक जिसको हम बीएलएड वगैरह कहते हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हो। इसके अलावा आपके पास या फिर आपने भैया 12th करा हो 50% के साथ, और या फिर आपके 50% के साथ आपका 12th हो, प्लस साथ में 2 साल का डिप्लोमा जो कि स्पेशल एजुकेशन में है ना, स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा वाले, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। या फिर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है 50% के साथ और प्लस साथ में आपने बीएड करा हुआ है ना, तो आप लोग भी बेसिकली एलिजिबल हैं। अच्छा, बीएड वालों को क्या करना होगा, जब उनकी जॉब लग जाएगी, है ना, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होता है। तो वो बाद की बात है, पहले हम सिलेक्शन लेंगे। इसके बाद सेकंड एक और चीज़ है इसमें, पहली आपकी तो ये वाली चीज़ जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, मीन्स ये आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका सीटेट का फर्स्ट लेवल क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है पीआरटी में। अगर आप लोगों का फर्स्ट नहीं है, सेकंड क्वालिफाई है, तो आप पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना, ध्यान रखना। सीटेट का लेवल 1। और एक और चीज़ है भैया, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर आप लोग पढ़ा सके, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, कि इसके एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल रहेंगे वो 180 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 180 मार्क्स का रहेगा। टोटल टाइम आपको 180 मिनट्स दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सारी चीजें 180 180 180। ओके, तो बेसिकली ये इसका सारे एक एग्जाम पैटर्न रहता है। हाँ, इस बार क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, लास्ट टाइम तक तो 150 का रहता था, अब सारी चीजें 180 की लोगों ने कर दी हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना।
अब हम थोड़ा सा इसका नेचर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट से कितना आपका आना है और कौन कौन सा पार्ट आपके कितने मार्क्स का रहना है। तो देखो, जो सबसे पहले आपका पार्ट 1 है, इसके अंदर आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आने हैं? 20 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपकी जनरल इंग्लिश आएगी और इस जनरल इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद आपका जनरल हिंदी आएगा, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद आपका पार्ट 2 आता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। इसमें क्या क्या आएगा जी? जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जिसको हमने जीए एंड सीए बोला है। ये दोनों मिला के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहना है ना। हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, मीन्स कंप्यूटर पूछा जाएगा, जो कि जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपका पार्ट 3 आता है, जिसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं, देखो, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग इंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 4, जिसके अंदर आपके टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। और अब बात आती है कि इस 80 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट कंसर्न के वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अब सब्जेक्ट कंसर्न में पीआरटी वालों को क्या रहता है? मैथ्स आएगी आप लोगों की, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और साथ में ईवीएस आएगी। अच्छा, ईवीएस के अंदर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ईवीएस के अंदर आप लोगों का साइंस भी इंक्लूड हो जाता है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स अगर आप सिलेबस देखोगे तो साइंस वगैरह के भी कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं, साथ में ईवीएस आप लोगों का रहना है। तो ये आप थोड़ा सा आपको बेसिकली दोनों को लेके चलना होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका सिलेबस एंड ऑल कैसे आपको पढ़ना है। तो देखो, केवीएस वालों ने पूरा एक डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा है ना, कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं ईवीएस में, ठीक है, ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो आप लोग या तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पूरे सिलेबस को, आपको केवीएस की साइट पे मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको, ठीक है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो जैसा भी होगा, तो आपको अब इधर उधर का नहीं पढ़ना है, कम ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, वही चीजें आपको पढ़ना है, ओके। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मेरे से, है ना। कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी जितनी भी चीजें थी, इस एक वीडियो में आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो गई होंगी। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टिल कोई डाउट है तो स्टिल आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।